के लोकसभा चुनाव वाले रण में अब चुनाव प्रचार प्रसार का शंखनाद हो चुका है। इस दंगल में बीजेपी के दिग्गजों ने भी दांव चलने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी जहां 30 मार्च को मेरठ में बीजेपी महारैली के जरिए मिशन 80 का आगाज करेंगे, तो वहीं इसी कड़ी में सीएम योगी ने तो शुरुआत कर भी दी है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। गुरुवार को मेरठ और मथुरा में सीएम योगी ने विपक्ष को तेवर दिखा दिए। कावड़ यात्रा से लेकर कानून व्यवस्था, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं सपा के पीडीए की नई परिभाषा बताते हुए कहा कि पीडीए मतलब परिवार दंगा एसोसिएशन। विपक्ष के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। पहला चुनाव है जिसके परिणाम के बारे में हर व्यक्ति पहले से आसामी थे। एक तरफ फैमिली फर्स्ट को लेकर के इंडी गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एनडीए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ आपके सामने है। हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। बीजेपी की सहयोगी रालोद ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। वहीं विपक्षी खेमे को देखें तो अंदरूनी विवाद से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रामपुर और मुरादाबाद के महासंग्राम के बाद अब सपा ने मेरठ से अपने उम्मीदवार भानु प्रताप का टिकट काट दिया। यानी दहलीज पर चुनाव और यहाँ टिकट पर ही है तनाव। सवाल यही है, ऐसे कैसे परवान चढ़ेगा सपा का 80 हराओ बीजेपी भगाओ वाला प्लान। देखिए, देश और उत्तर प्रदेश में रहने वाले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, महिलाएं समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार है। और अगर समाजवादी पार्टी की पीडीए परिवार को कोई परिवार दंगा एसोसिएशन कहता है तो ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, महिलाओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी जब आईना दिखाए तो उसे पहले खुद देखना चाहिए कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे के 70 से ज्यादा मुकदमे भाजपा के शासन में वापस लिए गए, टेरर फंडिंग के आरोपियों को भाजपा में शामिल कराया गया, कैसे आतंक के आरोपी भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे। भाजपा जब आईना दिखाए तो उसे पहले खुद देखना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए। कांग्रेस के कुनबे में भी कमोबेश यही आलम है। अभी कोई बड़ा चेहरा यूपी की बिसात पर प्रचार को उतरता तो दिख नहीं रहा, बल्कि उसकी पारंपरिक सीट अमेठी, रायबरेली तक पर प्रत्याशी का नाम अभी तय नहीं है। हालांकि गुरुवार को कांग्रेस ने 4 और नामों का ऐलान किया, लेकिन सबकी नजर अमेठी और रायबरेली पर टिकी है। बहरहाल यूपी की बिसात पर एनडीए बनाम इंडिया के साथ साथ बीएसपी के चलते वैसे तो त्रिकोण ही सजेगा दंगल, लेकिन तीसरे कोण पर मायावती अभी पूरी तरह मौन है। वहीं बीजेपी बनाम विपक्ष के तेवर और तैयारियों पर सवाल यही है कि मोदी योगी का शुरू प्रचार, विपक्ष गुटबाजी से लाचार। सवाल ये भी कि बीजेपी का शुरू अभियान, विपक्ष का क्या प्लान।